जय श्री कृष्ण प्रिया भक्तों, स्वागत है आपका आज की मनोरंजक कथा में। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाली है। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। कृष्ण बोले, मनुष्य तब तक अधूरा रहता है जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि उसकी मेहनत ही उसका सच्चा धर्म है। संसार में कोई भी फल बिना कर्म के नहीं मिलता। लोग अक्सर ये सोचकर हार मान लेते हैं कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि हर छोटा प्रयास, हर संघर्ष और हर गिरावट भविष्य की सफलता का आधार बनती है। जब तुम लगातार कर्म करते रहते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए अवसर रचने लगता है। संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग परिणाम के बिना विश्वास खो देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि आज प्रयास का फल नहीं मिला तो शायद कभी नहीं मिलेगा। परंतु सत्य यह है कि जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में ईमानदारी से चलते हो, तब हर असफलता तुम्हें सही दिशा में धकेलती है। समझो, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति अनगिनत बार फिसलता है, पर जो गिरने के बाद उठना जानता है वही अंततः ऊंचाई को छूता है। कृष्ण बोले, जब कोई व्यक्ति बिना रुके अपना कर्म करता है तब उसका मन दृढ़ बनता है। धीरे धीरे उसमें ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो संसार की कठिनाइयों को भी तुच्छ बना देती है। मेहनत केवल शरीर का कार्य नहीं, यह आत्मा की साधना है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़कर प्रयास करते हो तब तुम्हारा हर कर्म एक प्रार्थना बन जाता है। उस अवस्था में असफलता का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि तब हर अनुभव एक सीख बन जाता है। वे आगे बोले, संसार परिणाम से प्रभावित है, लेकिन मैं कर्म से। जब तुम किसी कार्य को बिना फल की चिंता किए करते हो तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। वही स्वतंत्रता तुम्हें स्थिर रखती है। जब मनुष्य केवल लक्ष्य को देखता है तो यात्रा लंबी लगती है, पर जब वह हर कदम को साधना समझता है तो मंजिल स्वयं आकर उसके पांव छूती है। कृष्ण ने समझाया, लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि वह सफलता भी वर्षों की मेहनत का परिणाम है। कोई भी वृक्ष एक दिन में नहीं उगता। बीज को अंधकार में रहना पड़ता है, मिट्टी के नीचे घुटना पड़ता है, तब जाकर वह प्रकाश की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार जब तुम्हारी मेहनत अभी फल नहीं दे रही, तब समझो कि तुम्हारा बीज धरती के भीतर जड़ें बना रहा है। वह दिन दूर नहीं जब वही जड़ें तुम्हें आकाश तक पहुंचा देंगी। उन्होंने कहा, कभी भी अपने प्रयास को छोटा मत समझो। हर दिन जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के निकट ले जा रहा है। सफलता कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर पसीना, हर आंसू और हर ठोकर तुम्हारे चरित्र को गढ़ती है। जब कोई मनुष्य अपने कर्म में स्थिर रहता है, तब स्वयं भगवान उसके कर्म में अपना आशीर्वाद डाल देते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो, कर्म करने वाला कभी अकेला नहीं होता। जब तुम सच्चे मन से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो समस्त सृष्टि तुम्हारी सहायता में लग जाती है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह परिस्थितियों को बदल देती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम निरंतरता बनाए रखते हो। जो व्यक्ति बीच राह छोड़ देता है वह कभी नहीं जान पाता कि सफलता उससे केवल एक कदम दूर थी। उन्होंने आगे कहा, कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर यात्रा का समय अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, पर जो चलता रहता है वह अवश्य पहुंचता है। यही कर्मयोग का रहस्य है। चलते रहो, रुको मत। चाहे संसार तुम्हारी हंसी उड़ाए, चाहे लोग कहें कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। कृष्ण ने अंत में कहा, सफलता कभी भाग्य से नहीं मिलती, वह धैर्य से मिलती है। जब तुम्हारा धैर्य टूटने लगता है तब समझो कि मंजिल पास है। जो व्यक्ति अंधेरे में भी दीपक जलाता है वही सूर्योदय का स्वागत करता है। इसलिए अपने कर्म में दृढ़ रहो, अपनी मेहनत में विश्वास रखो। समय चाहे कितना भी लगे, सफलता अवश्य आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति रुकता नहीं उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जब मनुष्य मेहनत तो करता है पर जल्दी परिणाम की अपेक्षा रखता है, तब उसका मन बेचैन हो जाता है। बेचैन मन कभी सफलता को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्थिर नहीं होता। जैसे हवा में डगमगाती लौ रोशनी नहीं दे पाती, वैसे ही अधैर्य से भरा व्यक्ति अपने ही प्रकाश को बुझा देता है।
इसलिए धैर्य मेहनत की सबसे बड़ी साथी है। जो धैर्य रखता है वही विजय को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, संसार में हर महान कार्य समय लेकर ही पूरा होता है। जो जल्दबाजी में चलता है वह मार्ग से भटक जाता है। देखो, नदी कभी अपने गंतव्य को छोड़ती नहीं, चाहे उसे पर्वतों को काटना पड़े, चट्टानों से टकराना पड़े, वह बहती रहती है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बिना थके, बिना डरे बढ़ता रहता है, वह अंततः सफलता के सागर तक पहुंच जाता है। मेहनत का सच्चा अर्थ यही है, निरंतर चलना, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। कृष्ण ने आगे कहा, लोगों को यह समझना होगा कि ब्रह्मांड किसी को एक ही दिन में महान नहीं बनाता। उससे पहले तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेनी होती है। वह देखना चाहता है कि तुम अपने सपनों के प्रति कितने सच्चे हो। जब तुम बिना परिणाम की परवाह किए कर्म करते रहो, तब तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम अपने लक्ष्य के योग्य हो, और उसी क्षण से प्रकृति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। वे बोले, कभी भी किसी कठिन परिस्थिति को शत्रु मत समझो, वही तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। जब तुम मुश्किलों से भागते हो तब तुम अपनी शक्ति को खो देते हो, लेकिन जब तुम चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। याद रखो, हर तूफान का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं होता, कुछ तूफान तुम्हें नई दिशा देने आते हैं। कृष्ण ने कहा, अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, परंतु मैंने देखा है, जो सच्चे मन से कर्म करता है उसके लिए साधन स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा है, पर तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति हर स्थिति में प्रयास जारी रखता है, उसके कदमों को स्वयं धरती सहारा देती है। वे बोले, सच्चा कर्मयोगी वह नहीं जो केवल सफलता के दिनों में कार्य करे, बल्कि वह है जो असफलताओं के अंधकार में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ता। जब कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा, अपमान या उपेक्षा के बावजूद शांत रहकर आगे बढ़ता है, तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। वही शक्ति उसे एक दिन वहां पहुंचाती है जहां केवल स्वप्न दृष्टा पहुंचने की कल्पना करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धैर्यवान व्यक्ति वह है जो जानता है कि बीज बोने और फल मिलने के बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय मनुष्य के चरित्र को बनाता है। जो इस बीच हार नहीं मानता, वही एक दिन सबसे ऊंचे वृक्ष की तरह खड़ा होता है। याद रखो, सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा में खुद को गढ़ना है। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी जीवन तुम्हें बार बार गिराता है ताकि तुम में सहन शक्ति विकसित हो। यदि तुम हर बार गिरकर उठते हो तो तुम्हारी आत्मा मजबूत होती जाती है। वही आत्मा तुम्हें एक दिन वहां पहुंचा देती है जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए गिरने से मत डरना, क्योंकि हर गिरावट में एक नई उड़ान का अवसर छिपा होता है। कृष्ण बोले, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा करो। इसका अर्थ यह है कि तुम निरंतर कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब मनुष्य अपना ध्यान कर्म पर केंद्रित करता है तो सफलता धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगती है। जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी से अंधकार मिटा देता है, वैसे ही तुम्हारा निरंतर प्रयास तुम्हारे जीवन से असफलता का अंधकार मिटा देगा। अंत में उन्होंने कहा, जब तुम थक जाओ, जब रास्ता कठिन लगे, जब किसी से कोई सहारा न मिले, तब भी अपने कर्म में अडिग रहो, क्योंकि वहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है। जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि केवल मेहनत ही तुम्हारा साथी है, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा जाग जाती है। तब सफलता केवल एक मंजिल नहीं रहती, वह तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव बन जाती है। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, क्योंकि सफलता उसी के चरण चूमती है जो रुकता नहीं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस तुम उठो और उसे पहचानो। जीवन इंतजार करने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों को देता है। हारने के बाद जो फिर उठ खड़ा होता है, वही असली विजेता है। थक जाना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। मंजिल उसी की होती है जो हर ठोकर को सीख बना लेता है।
जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर तुम्हारे भीतर शक्ति जगाता है। असफलता तुम्हारा अंत नहीं बल्कि शुरुआत है एक नई दिशा की। मेहनत का पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस वक्त आने दो, जब तुम अपने सपनों के लिए जागते हो तब दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते बनाती है। उन्हें अकेलापन सहना पड़ता है। हर संघर्ष तुम्हारे चरित्र की गहराई बढ़ाता है। भाग्य नहीं, कर्म तुम्हारी पहचान बनाता है। जब हालात कठिन हो तो याद रखो, यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आया है। सफलता किसी को अचानक नहीं मिलती, वह निरंतरता का परिणाम होती है। जो दूसरों को दोष देता है वह खुद को कमजोर करता है। जो खुद पर भरोसा करता है वह असंभव को संभव बना देता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल महान है। हर गिरावट एक सबक लेकर आती है। धैर्यवान व्यक्ति के सामने समय भी झुकता है। जब कोई उम्मीद नहीं होती तब विश्वास सबसे बड़ी ताकत बनता है। अपने भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। दूसरों से नहीं, खुद से जीतना सीखो। सफलता का पहला कदम है खुद पर यकीन रखना। सपने तब पूरे होते हैं जब तुम हर दिन उनके लिए कुछ करते हो। जो समय की कद्र करता है वही इतिहास रचता है। हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। रुकावटें नहीं होती, बस परखने के मौके होते हैं। जीवन वही जीतता है जो कभी हार नहीं मानता। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। अगर सब कुछ आसान होता तो कोई महान नहीं बनता। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारी कीमत बढ़े। जो कर्म करता है वही चमत्कार देखता है। दूसरों की सफलता से जलो मत, उनसे सीखो। डर वही महसूस करता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। वक्त हर घाव भर देता है, बस विश्वास बनाए रखो। जो समय पर मेहनत करता है उसका समय भी सुनहरा होता है। सफलता कभी भी भाग्य से नहीं, तैयारी से मिलती है। जब मन टूटे तब याद रखो, यह अंत नहीं, मोड़ है। जो चुपचाप मेहनत करता है उसकी गूंज एक दिन सब सुनते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बनता है। शिकायत छोड़ो, प्रयास शुरू करो। जीतने का असली मजा तब है जब सब कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। असफलता केवल अनुभव का दूसरा नाम है। सफलता की कुंजी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जो खुद को सुधार लेता है वह दुनिया बदल सकता है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है आगे बढ़ते रहना। जब तक सांस है तब तक आशा है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान है। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है। जो गिरकर भी मुस्कुराता है वही सच्चा योद्धा है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। वक्त को दोष मत दो, उसे बदलो। अपनी सोच को ऊंचा रखो, रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। जो मन से साफ होता है वही सबसे मजबूत होता है। सफलता के पीछे भागो मत, खुद को इतना योग्य बनाओ कि सफलता तुम्हारे पीछे आए। दूसरों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। जब जीवन थका दे तब थोड़ी देर रुककर मुस्कुरा लो, फिर आगे बढ़ो। कोई भी सपना बड़ा नहीं, बस हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। निराशा की रात के बाद उम्मीद की सुबह आती है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है। शांत रहो, मेहनत करो, चमक खुद आएगी। ईश्वर उन पर कृपा करता है जो हार मानना नहीं जानते। किसी को साबित मत करो, खुद को पहचानो। वक्त चाहे कितना भी अंधकारमय हो, सूरज फिर उगता है। सफलता तक पहुंचने के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। मेहनत वह पूजा है जो हर सपने को साकार करती है। जो आज दर्द सहता है कल वही सम्मान पाता है। जब सब रास्ते बंद लगे तब अपने भीतर का रास्ता ढूंढो। खुद पर भरोसा रखो, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन जितना परखेगा उतना मजबूत बनाएगा। खुद को गिरने मत दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। असफलता तुम्हें रोकने नहीं, सिखाने आती है। अपनी सोच को ऊंचा रखो, हालात झुक जाएंगे। हर दिन कुछ नया करने का अवसर है। मुश्किलें तभी तक हैं जब तक तुम हार मानते हो। सफलता उनका इंतजार नहीं करती जो सोते हैं। विश्वास रखो, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। किसी का अपमान मत करो, क्योंकि समय सबका आता है। खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, बस सच्चे रहो।
ईश्वर हमेशा उनके साथ है जो ईमानदारी से कर्म करते हैं। जो भीतर जीतता है वही बाहर भी जीतता है। सपने तभी सच होते हैं जब तुम जागते हुए उन्हें पूरा करते हो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मन शांत रखो, कर्म करते रहो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। जब जीवन कठिन लगे तब याद रखना कि हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जो रास्ता आसान होता है वह मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इसलिए जब संघर्ष बढ़े तो शिकायत मत करो, बल्कि समझो कि तुम सही दिशा में हो। सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती, वह तुम्हारे हर छोटे प्रयास से बनती है। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वह एक दिन चमत्कार करता है। मेहनत का फल हमेशा देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। जब सब तुम्हें छोड़ दें तब भी अपने कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दूसरों की राय पर नहीं, अपने विश्वास पर चलो, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मन थक गया है तो थोड़ी देर विश्राम करो, पर हार मत मानो, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। हर बार जब तुम गिरते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें सिखाता है कि उड़ना कैसे है। असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें और मजबूत होकर प्रयास करना है। जो गिरने से डरता है वह उठने का आनंद कभी नहीं जान पाता। अगर तुम यह सोचकर रुक जाओ कि रास्ता लंबा है तो मंजिल हमेशा दूर रहेगी, पर अगर तुम चलते रहो तो रास्ता खुद छोटा होता चला जाएगा। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो थकने के बाद भी चलते रहते हैं। जब कोई रास्ता बंद लगे तो नया रास्ता बनाओ, क्योंकि मनुष्य वही है जो असंभव को संभव बना दे। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। समय के पास सबसे अच्छी दृष्टि होती है, वह हर कर्म देखता है और सही समय पर फल देता है। जो बीज मिट्टी में दबा रहता है उसे भी एक दिन सूरज की किरणें मिलती हैं। इसलिए जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं दिख रहा हो तो धैर्य रखो। सफलता वहीं होती है जहां विश्वास गहरा होता है। अगर तुम हर दिन ईमानदारी से अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो तो यह निश्चित है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते तैयार कर रहा है। बस लगे रहो, क्योंकि हर महान कहानी की शुरुआत मेहनत से ही होती है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा के बावजूद आगे बढ़ता है वही सच्चा कर्मयोगी है। लोग हमेशा कुछ कहेंगे, कभी कहेंगे तुम बेकार हो, कभी कहेंगे तुम गलत हो, लेकिन याद रखो, उनका कहना तुम्हारा सच नहीं है। तुम्हारा सच तुम्हारी मेहनत है। जब तुम अपने कर्म में इतने डूब जाओ कि बाहरी शोर सुनाई ही न दे, तब समझो तुम सही मार्ग पर हो। सफलता को शब्दों की नहीं, कर्मों की भाषा समझ में आती है। इसलिए शांत रहो और काम करते रहो, समय खुद बोल उठेगा। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। हर सफल व्यक्ति के पीछे अनगिनत रातों की मेहनत, असफलताएं और आंसू होते हैं। जब तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम भी उसी राह पर हो जहां से इतिहास बनते हैं। कभी यह मत कहो कि वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। वक्त तो उसी के साथ होता है जो उसे सही दिशा देता है। अपने कर्म को अपनी आदत बना लो। जब मेहनत तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी तब सफलता भी तुम्हारी परछाई बन जाएगी। हर सुबह अपने आप से एक वादा करो, आज मैं हार नहीं मानूंगा। यह एक छोटा सा वाक्य तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मनुष्य तब हारता है जब उसका मन टूटता है, न कि जब परिस्थिति कठिन होती है। अगर तुम अपने मन को मजबूत बना लो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जितना तुम खुद पर भरोसा रखोगे उतना ही संसार तुम्हारे साथ होगा। याद रखो, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। कभी ऐसा समय आएगा जब सब कुछ खोया सा लगेगा, जब रास्ता धुंधला होगा, पर वहीं पर तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना है। वही क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। अगर तुम उस समय हार मान लेते हो तो तुम सफलता के सबसे करीब होकर भी उसे खो दोगे। लेकिन अगर तुम उस समय डटे रहते हो तो जीवन तुम्हें वैसा बना देगा जैसा तुमने सोचा भी नहीं था। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, बस उसका समय दूसरों से अलग होता है। हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, चाहे कोई देखे या नहीं, क्योंकि तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भाग्य की ईंट बनता है।
जब तुम सही दिशा में ईमानदारी से कदम बढ़ाते हो तो देर सबेर सफलता को झुकना ही पड़ता है। याद रखो, जो खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कभी अपने सफर की तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की गति अलग होती है, हर जीवन का समय अलग होता है। जो तुम्हारे लिए देर है वही किसी और के लिए सही समय हो सकता है। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। सफलता का अर्थ है अपने कर्म में स्थिर रहना, चाहे दुनिया हंसे या ताने मारे। जो व्यक्ति आलोचना के बीच भी शांत रहता है वह सबसे तेज आगे बढ़ता है। जब हालात कठिन लगे तो खुद से कहो, मुझे रोका नहीं जा सकता। यही आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। दुनिया के सभी महान लोगों में एक बात समान थी, उन्होंने हार मानने से इनकार किया। इसलिए चाहे राह में कितनी ही बाधाएं क्यों न हो, चलते रहो। मंजिल वही मिलेगी जहां कदम रुकते नहीं। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं लग रहा हो तब यह समझो कि समय तुम्हें नया रूप दे रहा है। जब परिस्थितियां टूटती हैं तब मनुष्य मजबूत बनता है। जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं वे कभी नहीं जानते कि उनके भीतर कितनी क्षमता छिपी है। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो डरना मत, क्योंकि हर गिरावट में एक नई उड़ान छिपी होती है। अगर तुम गिरने से डरोगे तो उड़ना कभी नहीं सीख पाओगे। हर वह इंसान जो दिन रात अपने लक्ष्य के लिए काम करता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य को बदल देता है। भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तुम लगन और ईमानदारी से काम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। सफलता उन लोगों की नहीं होती जिनके पास सब कुछ तैयार होता है, बल्कि उन लोगों की होती है जो हर कमी के बावजूद प्रयास करते रहते हैं। जो कठिनाइयों से डरते हैं वे कभी ऊंचाइयों को छू नहीं सकते, क्योंकि ऊंचाई हमेशा जोखिम मांगती है और जोखिम हमेशा साहस। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही महान बनता है। डर से भागने वाला केवल दूरी बढ़ाता है, पर उसका सामना करने वाला मंजिल पाता है। कभी कभी सफलता में देर इसलिए होती है ताकि तुम उसे पाने के योग्य बन सको। यदि सब कुछ तुरंत मिल जाए तो कोई मेहनत की कीमत नहीं समझेगा। देर से मिलने वाली सफलता गहरी होती है, स्थायी होती है। इसलिए जब परिणाम देर से आए तो घबराओ मत, क्योंकि ब्रह्मांड अभी तुम्हारे लिए सही समय चुन रहा है। कर्म करते रहो, क्योंकि यही जीवन का धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानता है उसका हर दिन आशीर्वाद बन जाता है। सफलता तब आती है जब तुम परिणाम की नहीं प्रक्रिया की चिंता करते हो। जब मनुष्य अपने कर्म को प्रेम से करता है तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। कभी किसी की बातों से निराश मत हो। लोग वही कहते हैं जो वे खुद नहीं कर सकते। जो दूसरों पर हंसते हैं अक्सर वही जीवन में सबसे पीछे रह जाते हैं। इसलिए आलोचना को आशीर्वाद की तरह लो, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम्हारे रास्ते में अंधकार है तो दीपक बनो। दूसरों का इंतजार मत करो कि वे रास्ता दिखाएंगे, तुम्हारा साहस ही दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। जब तुम खुद रोशनी बनोगे तब दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। सफलता का मार्ग हमेशा अकेला होता है। हर कोई तुम्हारे साथ शुरुआत में रहेगा, लेकिन जब राह कठिन होगी तब तुम अकेले रह जाओगे। परंतु यही अकेलापन तुम्हें पहचान देगा कि तुम्हारे भीतर की शक्ति कितनी बड़ी है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर महान व्यक्ति को यह राह अकेले तय करनी पड़ी है। जब थक जाओ तब खुद को याद दिलाओ कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। वही कारण तुम्हें फिर उठाएगा। कोई भी यात्रा आसान नहीं होती, पर हर यात्रा तुम्हें कुछ सिखाती है। जब तुम्हारे भीतर का कारण बाहरी कठिनाइयों से बड़ा हो जाता है तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में असली जीत तब होती है जब तुम हार कर भी मुस्कुरा सकते हो। मुस्कान इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा विश्वास अभी भी जीवित है। जब मनुष्य मुस्कान नहीं खोता तो उसकी उम्मीद भी नहीं मरती, और जहां उम्मीद है वहां सफलता निश्चित है। कभी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर फूल अपने समय पर खिलता है, कुछ जल्दी कुछ देर से, लेकिन हर फूल की खुशबू अलग होती है। तुम भी खिलोगे, बस धैर्य रखो। जो जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझा भी जाते हैं। जो देर से खिलते हैं उनकी खुशबू लंबे समय तक रहती है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे भीतर कर्म करने की इच्छा है तब तक कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। दुनिया की ताकतें तुम्हारे बाहर हैं, पर सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है।
उस शक्ति को पहचानो, उसे जगाओ, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीतता है। सफलता केवल लक्ष्य पाने का नाम नहीं है, यह स्वयं को समझने की यात्रा है। जब तुम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हो तब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करते हो। यही असली विजय है, खुद पर विजय। कभी अपनी मेहनत का मजाक उड़ाने वालों से मत डरना। एक दिन वही लोग तुम्हारे परिणाम देखकर मौन हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वे दरअसल तुम्हारी कोशिश से डरते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। कभी खुद को बेकार मत समझो। हर आत्मा का अस्तित्व किसी कारण से है। ईश्वर ने तुम्हें बनाया है क्योंकि तुम में कोई विशेषता है जो इस दुनिया को चाहिए। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व किसी उद्देश्य से जुड़ा है। जब तुम हार मानने की सोचो तब एक बार पीछे मुड़कर देखो कि अब तक कितनी दूर आ चुके हो। इतनी मेहनत के बाद अब रुकना खुद के साथ अन्याय होगा। हर संघर्ष तुम्हें मंजिल के करीब लाता है, बस चलते रहो। याद रखो, किसी भी तूफान के बाद आसमान साफ होता है, उसी तरह हर मुश्किल के बाद एक उजली सुबह तुम्हारा इंतजार करती है। अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता, वह सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। कभी मत भूलो कि मेहनत करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ समय, भाग्य और ईश्वर होते हैं। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। इसलिए रुकना नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी यात्रा देख रहा है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, क्योंकि जो रुक गया वह खो गया और जो चलता रहा वह जीत गया। सफलता को पाने का रहस्य यही है, चलते रहना, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेहनत को अपनी आदत बना लो, धैर्य को अपनी ढाल और विश्वास को अपना शस्त्र। फिर कोई शक्ति तुम्हें मंजिल से दूर नहीं रख सकती। सफलता का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास में छिपा होता है। जब तुम हर दिन कुछ नया सीखने का, कुछ अच्छा करने का संकल्प लेते हो, तब तुम्हारा हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता भाग्य से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य भी उसी का बनता है जो कर्म करता है। जब तुम हार मान लेते हो तो तुम स्वयं अपने भाग्य को रोक देते हो। इसलिए गिरो तो उठो, थको तो आराम करो, पर रुकना मत। समय चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वह हमेशा मेहनती के सामने झुक जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति धैर्य के साथ निरंतर काम करता है उसके जीवन में देर हो सकती है, अंधकार हो सकता है, पर ठहराव कभी नहीं होता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्म को सर्वोपरि रखता है वही अंत में चमकता है। कृष्ण बोले, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई तुम्हें न समझे, तब भी अपने कार्य पर अडिग रहो, क्योंकि वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारी परीक्षा ले रही होती है। सफलता तुम्हें तब नहीं मिलेगी जब तुम दूसरों को दिखाने के लिए काम करोगे, बल्कि तब मिलेगी जब तुम स्वयं को सुधारने के लिए कर्म करोगे। इसलिए दूसरों की निंदा, आलोचना और उपेक्षा को अपनी प्रेरणा बना लो। संसार हमेशा वही सुनता है जिसने पहले स्वयं को सुना हो। मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तुम कर्म में लग जाते हो तब ईश्वर भी तुम्हारे मार्ग की रुकावटें दूर करने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि सफलता तुरंत मिलती है, परंतु सत्य यह है कि हर बड़ी चीज समय मांगती है। बीज बोने के बाद फल पाने में समय लगता है, और उसी प्रकार कर्म के बाद सफलता मिलने में भी। धैर्य उस पुल का नाम है जो मेहनत और सफलता के बीच होता है। यदि तुम वह पुल पार कर सकते हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन यदि तुम अधैर्य में छोड़ दोगे तो वही पुल तुम्हारे सपनों की कब्र बन जाएगा। इसलिए याद रखो, जल्दीबाजी में केवल गलती मिलती है, पर धैर्य में उपलब्धि। मेहनत को अपना धर्म बना लो, बाकी सब स्वतः आशीर्वाद बन जाएगा। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, हर छोटी मेहनत, हर छोटा कदम, हर छोटा त्याग, ये सब मिलकर तुम्हारे भविष्य की नींव बनाते हैं। जब तुम संघर्ष में होते हो तब तुम्हें लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परंतु भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारी सोच परिपक्व हो रही होती है, तुम्हारा धैर्य बढ़ रहा होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो रहा होता है। यही वे अदृश्य परिवर्तन हैं जो एक दिन सफलता को तुम्हारी ओर खींच लाते हैं। इसलिए यदि आज परिणाम नहीं दिख रहे तो भी रुकना मत, कर्म करते रहो,
क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। सफलता के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना आवश्यक है। कृष्ण बोले, जब तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करते तब तुम्हारा मन दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है, और जो दूसरों के विचारों में जीता है वह कभी अपना मार्ग नहीं बना सकता। जब तुम अपने कर्म को अपना धर्म मानते हो तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति खुद को सच्चा मानता है वह अंततः सत्य तक पहुंच ही जाता है। इसलिए दूसरों की शंका से मत डरो, स्वयं पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर डटे रहो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे तो देर भले हो, पर परिणाम उतना ही महान होगा जितना तुम्हारा विश्वास। कभी कभी जीवन तुम्हें बार बार गिराता है ताकि तुम्हें उड़ना सिखा सके। अगर तुम हर गिरावट के बाद शिकायत करोगे तो उड़ना कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन यदि हर बार उठकर कहोगे मैं फिर कोशिश करूंगा, तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। हार का अर्थ अंत नहीं होता, वह तो बस एक संकेत है कि अभी तुम्हें और मजबूत बनना है। इसलिए गिरने से मत डरना, क्योंकि हर गिरावट में तुम्हारी विजय का आधार छिपा होता है। जो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है वही एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां हवा भी उसका नाम फुसफुसाती है। हर दिन तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। कृष्ण बोले, या तो मेहनत करके अपने सपनों को साकार करो, या फिर आलस्य में बैठकर दूसरों को सफल होते देखो। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करता है और रात का अंत कर्म से, उसका जीवन स्वतः सफलता का मार्ग बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल सोचता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। कर्म ही वह अग्नि है जो मनुष्य के भीतर की निष्क्रियता को जलाती है और उसे दिव्यता की ओर ले जाती है। इसलिए सोचो कम, करो ज्यादा, और जो करो उसमें अपना संपूर्ण मन लगा दो। यही सच्चा योग है, यही सच्ची साधना है। लोग सफलता को परिणाम मानते हैं, पर मैं कहता हूं सफलता एक यात्रा है। वह हर दिन तब शुरू होती है जब तुम आलस्य पर विजय पाते हो, और तब खत्म होती है जब तुम आज का दिन ईमानदारी से जी लेते हो। सफलता का अर्थ अमीर या प्रसिद्ध होना नहीं, बल्कि अपने कर्म से संतुष्ट होना है। जब तुम अपने कार्य को प्रेम से करते हो तब परिणाम अपने आप तुम्हारे पीछे आता है। इसलिए मंजिल की चिंता मत करो, यात्रा का आनंद लो। हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो, यही सच्ची जीत है। संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। जो कर्मयोगी होता है वह अवसर नहीं ढूंढता, बल्कि अवसर बनाता है। वह जानता है कि हर दिन उसके भीतर एक नया बीज बोने का अवसर है। जो मेहनत करते हुए परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है वही असली विजेता है। इसलिए यह मत सोचो कि समय अनुकूल नहीं है। समय तो वही अनुकूल होता है जो प्रयास से बनाया जाता है। मेहनत को इतना निरंतर बना दो कि तुम्हारा नाम ही प्रेरणा बन जाए। तब सफलता को तुम्हारे दरवाजे तक आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। याद रखो, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर दिया जाता है, पर उसे अर्थ देना तुम्हारे हाथ में है। कुछ लोग सुबह को शिकायत से शुरू करते हैं और कुछ लोग कृतज्ञता से। जो शिकायत करते हैं वे पूरे दिन बोझ ढोते हैं, जो आभारी होते हैं वे पूरे दिन हल्के रहते हैं। यही हल्कापन उन्हें निरंतर कर्म करने की शक्ति देता है। जब तुम ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हर दिन मेहनत करते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। इसलिए सुबह उठो, मुस्कुराओ और कहो, आज भी मैं पूरी निष्ठा से कर्म करूंगा। यही भावना सफलता की असली शुरुआत है। सफलता कभी किसी को यूं ही नहीं मिलती, वह उसी के पास जाती है जो उसे पाने के योग्य बन चुका होता है। अगर किसी के हाथ में मंजिल आती भी है बिना काबिलियत के, तो वह टिकती नहीं। काबिलियत वह शक्ति है जो कठिनाइयों में भी स्थिर रहती है। इसलिए सफलता पाने से पहले खुद को उस लायक बनाओ कि सफलता तुम्हें ढूंढने आए। जब तुम्हारे कर्म, विचार और नियत सच्चे हो जाते हैं तब सफलता तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलती है। जो व्यक्ति खुद को निखारने में लगा रहता है वही एक दिन चमकता है। कृष्ण बोले, दुनिया अक्सर परिणाम देखती है लेकिन ईश्वर प्रयास देखता है। जब तुम हर दिन अपने काम में सुधार लाते हो, अपने मन को अनुशासित करते हो, तब तुम सफलता के योग्य बनते हो। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अगर यह सरल होता तो हर कोई इसे पा लेता। यही कारण है कि ईश्वर सफलता केवल उन्हीं को देता है जो धैर्यवान और मेहनती हो।
जो कठिनाई में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं वही वास्तव में योग्य बनते हैं। इसलिए शिकायत मत करो कि सफलता देर से क्यों आ रही है, बल्कि ये सोचो कि क्या तुम उस लायक बन चुके हो। काबिलियत वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। कृष्ण बोले, जब कोई व्यक्ति अपने कौशल को तराशता है, जब वह गिरकर उठना सीखता है, जब वह असफलताओं से हार नहीं मानता, तब ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में हो जाता है। जो भीतर से मजबूत है उसके सामने बाहरी रुकावटें कुछ नहीं कर सकती। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाओ, सफलता स्वयं नतमस्तक होगी। ईश्वर कभी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ है कि अभी तुम्हें और सीखना है। हर अनुभव तुम्हें योग्य बना रहा है। जो व्यक्ति अपनी असफलता से भी सीखता है वही वास्तव में सफलता का अधिकारी होता है। सफलता उस पर गर्व करती है जो गिरकर भी अपनी मेहनत से उठता है। सफलता तब आती है जब तुम उसे पाने की नहीं, उसके योग्य बनने की सोच रखते हो। कृष्ण बोले, अधिकतर लोग परिणाम के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग स्वयं को सुधारने में लगे रहते हैं वही सच्चे विजेता बनते हैं। जब तुम अपने भीतर के गुणों को इतना गहरा कर लो कि कोई परिस्थिति तुम्हें हिला न सके, तब सफलता तुम्हारे बिना चैन नहीं पा सकती। जो व्यक्ति मेहनत में आनंद ढूंढ लेता है वह जल्दी योग्य बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परिणाम की चिंता नहीं होती, वह अपने काम को ही पूजा मानता है। जो काम को ईमानदारी से करता है वह हर दिन अपने भीतर कुछ नया जोड़ता है। यही निरंतरता उसे सफलता के योग्य बनाती है। याद रखो, जो कर्मयोगी बन गया वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा दूसरों से तुलना है। कृष्ण बोले, जब तुम खुद को दूसरों से मापना छोड़ देते हो और अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में योग्य बनते हो। दूसरों की मंजिल देखकर खुद को कम मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हारा समय भी अलग होगा। काबिल व्यक्ति वही है जो अपने भीतर अनुशासन रखता है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है वही अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकता है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर सुबह उठकर अपने सपनों को सच करने का प्रयास करते हैं। जब कर्म में अनुशासन आता है तो ईश्वर स्वयं उसका साथ देता है। सफलता उसी के द्वार पर दस्तक देती है जो असफलता के दर्द को झेलने का साहस रखता है। कृष्ण बोले, हर हार तुम्हें मजबूत बना रही होती है। जो हार से डरता है वह कभी जीत के योग्य नहीं बन सकता। इसलिए गिरने से मत डरो, क्योंकि हर बार गिरने पर तुम अपने भीतर कुछ नया सीखते हो। यही सीख तुम्हें वह व्यक्ति बनाती है जो सफलता को संभाल सके। काबिल बनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब तुम हर दिन कुछ बेहतर करते हो, कुछ नया सीखते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। यही निखरापन एक दिन सफलता को आकर्षित करता है। याद रखो, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है, और जिसका विकास रुक गया उसकी सफलता भी रुक गई। सफलता का मूल्य वही समझ सकता है जिसने संघर्ष किया हो। कृष्ण बोले, जो बिना संघर्ष कुछ पा लेता है वह उसकी कद्र नहीं करता, लेकिन जो कठिनाइयों में तप कर निखरा हो वह अपनी उपलब्धि को आदर से देखता है। इसलिए संघर्ष से मत भागो, क्योंकि वही तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो सफलता को संभाल सके। ईश्वर तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम तैयार हो। कृष्ण ने कहा, अगर अभी सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ है कि तुम अभी तैयारी में हो। जब तुम्हारा मन, कर्म और विचार एक दिशा में हो जाते हैं तभी सफलता आती है। इसलिए शिकायत मत करो कि देर क्यों हो रही है। देर नहीं हो रही, तैयारी चल रही है। काबिलियत शब्दों से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है। जो व्यक्ति बोलता कम और करता ज्यादा है वही एक दिन दुनिया के सामने उदाहरण बनता है। जो हर दिन अपने कर्म को निखारता है वही अपने भाग्य को आकार देता है। याद रखो, जो खुद पर काम करता है दुनिया एक दिन उसी पर गर्व करती है। सफलता कोई वस्तु नहीं, एक अवस्था है। कृष्ण बोले, वह तब आती है जब तुम अपनी सीमाओं से आगे निकलते हो, जब तुम अपने डर से बड़ा सोचते हो, अपनी आलस्य को जीतते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, तब तुम काबिल बनते हो। और जब तुम काबिल बन जाते हो तो सफलता तुम्हारे बिना अधूरी हो जाती है। काबिलियत के बिना सफलता बोझ बन जाती है। अगर तुम अंदर से तैयार नहीं हो तो कोई भी बड़ी चीज तुम्हें शांति नहीं दे सकती।
इसलिए पहले भीतर से विकसित हो, बाहर की उपलब्धियां अपने आप आएंगी। जब मन, कर्म और आत्मा का संतुलन बन जाता है, तभी व्यक्ति वास्तव में सफल होता है। सफलता का अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को बदलना है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा रखता है वही बड़ा बनता है। जो खुद को सुधारने की कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर तुम बदलना सीख गए तो समझो सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत से मौके बनाते हैं। सफलता हमेशा दूसरे वर्ग के लोगों के पास जाती है, क्योंकि जो अपनी स्थिति से ऊपर उठने का साहस रखता है वही उसके काबिल होता है। इसलिए किसी अवसर की प्रतीक्षा मत करो, खुद को उस लायक बनाओ कि अवसर तुम्हारे पास आकर रुके। जो व्यक्ति अपनी असफलता की जिम्मेदारी लेता है वही योग्य बनता है। कृष्ण बोले, क्योंकि जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही उन्हें सुधार सकता है। जो दूसरों को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखो, जब तुम खुद अपने जीवन के मालिक बनते हो तभी सफलता तुम्हारी सेवक बनती है। सफलता तब आती है जब कर्म और नियत एक हो जाते हैं। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए काम करता है वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता, लेकिन जो निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कार्य में समर्पित होता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। इसलिए नियत को शुद्ध रखो, कर्म को पूर्ण करो, यही सफलता की असली राह है। जब तुम ये समझ जाते हो कि सफलता किसी दिन नहीं बल्कि हर दिन की मेहनत से बनती है, तभी तुम सच्चे अर्थों में उसके काबिल बनते हो। सफलता किसी एक प्रयास की देन नहीं होती, वह उन अनगिनत दिनों की कहानी होती है जब तुम बिना किसी तालियों के, बिना किसी पहचान के मेहनत करते रहे। जो व्यक्ति अपने कर्म से प्रेम करता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। इसलिए हर दिन खुद को उस स्तर तक ले जाओ जहां सफलता तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर बस जाए। काबिल व्यक्ति वह है जो परिस्थितियों को दोष नहीं देता। कृष्ण ने कहा, क्योंकि वह जानता है कि हर कठिनाई में कोई नया अवसर छिपा होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहकर सोच सकता है वही वास्तव में सफलता को संभाल सकता है। इसलिए जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि वही समय तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो सफलता के योग्य है। सफलता पाने से पहले व्यक्ति को खुद को जीतना होता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत लेता है। असली लड़ाई बाहरी नहीं, भीतर की होती है, अपने आलस्य, डर और असुरक्षा से। जब तुम इन्हें जीत लेते हो तब सफलता को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए मन को साधो, कर्म को करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। काबिल बनना मतलब यह नहीं कि सब कुछ जान लेना, कृष्ण बोले, बल्कि इसका अर्थ है हर दिन सीखते रहना। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है, और जहां विकास रुकता है वहां सफलता ठहर जाती है। इसलिए हर गलती को शिक्षक मानो, हर अनुभव को सबक बनाओ। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, कृष्ण बोले, वह तब मिलती है जब मेहनत के साथ सच्ची नियत और आत्मविश्वास जुड़ जाए। जब तुम अपने काम को सेवा की तरह करते हो, जब तुम्हारे कर्म का उद्देश्य दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना होता है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिलती, पर वे यह नहीं समझते कि सफलता तुम्हें तब मिलेगी जब तुम उसके बोझ को उठाने के योग्य बनोगे। जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते तब तक ईश्वर तुम्हें रोकता है ताकि सफलता तुम्हें गिरा न दे। इसलिए जो देरी दिखती है वह तुम्हारे निर्माण का समय है। हर संघर्ष, हर असफलता तुम्हें उस शक्ति में ढाल रही है जो सफलता को संभाल सके। काबिलियत कभी बाहर से नहीं आती, कृष्ण बोले, वह भीतर से जन्म लेती है। जब तुम अपने आत्मसम्मान को पहचानते हो, अपने कर्म पर विश्वास रखते हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ज्वाला जलती है जो किसी भी कठिनाई को राख कर सकती है। सफलता उसी की होती है जिसकी आत्मा जाग चुकी हो, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य हार से नहीं डरता। जब कोई व्यक्ति खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारा बन जाता है, तब वह सबसे बड़ा बन जाता है। सफलता को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद बोलती है। इसलिए दुनिया को जवाब देने में समय मत खो,
खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम चमकोगे तो दुनिया खुद तुम्हारे प्रकाश में नहाएगी। जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है वह कभी काबिल नहीं बन सकता। कृष्ण बोले, क्योंकि ईर्ष्या मन की ऊर्जा को जला देती है। इसके बजाय दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो। हर किसी की यात्रा अलग होती है, लेकिन मंजिल वही, आत्मविकास। जब तुम दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते हो तो तुम्हारी आत्मा हल्की होती है और हल्की आत्मा ऊंचाई पर उड़ती है। सफलता की नींव विनम्रता पर रखी जाती है। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करता बल्कि सीखने का भाव बनाए रखता है, तभी वह लंबे समय तक ऊंचा रहता है। याद रखो, घमंड की ऊंचाई जितनी तेज बढ़ती है उसका पतन भी उतना ही गहरा होता है। इसलिए जितना ऊपर जाओ उतना झुको। यही सच्चे विजेता की पहचान है। काबिल व्यक्ति असफलता को दुश्मन नहीं, गुरु मानता है। कृष्ण बोले, क्योंकि वह जानता है कि असफलता उसे सिखाती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। जो हर हार को सबक में बदल देता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो गुस्सा मत करो, वह तुम्हें किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। सफलता पाने से पहले व्यक्ति को धैर्य सीखना पड़ता है। बिना धैर्य के मेहनत अधूरी है। जब तुम अधैर्य में निर्णय लेते हो तो कर्म का फल बिगड़ जाता है, लेकिन जब तुम शांत मन से निरंतर कार्य करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप ऊर्जा भेजता है। धैर्य ही वह कवच है जो सफलता से पहले के तूफानों से तुम्हारी रक्षा करता है। सच्ची काबिलियत वह है जो परिस्थितियों को बदल दे। कृष्ण बोले, कुछ लोग परिस्थिति देखकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग परिस्थिति बदल देते हैं। वही लोग इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर समय तुम्हारे खिलाफ है तो उससे लड़ो मत। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि समय भी तुम्हारे पक्ष में हो जाए। सफलता कोई दौड़ नहीं, एक तपस्या है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्म में ईमानदार रहता है उसका हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है। सफलता ऐसे लोगों को मिलती है जो काम को पूजा मानते हैं, क्योंकि जब कर्म साधना बन जाता है तब परिणाम वरदान बन जाता है। काबिल व्यक्ति वह नहीं जो हर बात में जीत जाए, कृष्ण बोले, बल्कि वह है जो हर हार से कुछ सीख जाए। जो सीखने की आदत डाल लेता है वह कभी रुकता नहीं। सफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन काबिलियत होती है। इसलिए जो सीखना जानता है वही सदा ऊंचा रहता है। सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो किस्मत पर भरोसा करते हैं, बल्कि उन पर जाती है जो खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। भाग्य तब तक तुम्हारा साथ नहीं देगा जब तक तुम उसे कर्म से जगाओगे। इसलिए उठो, काम करो और अपने जीवन को उस रूप में ढालो जहां सफलता तुम्हें पहचान सके। काबिलियत और विनम्रता का मेल ही दिव्यता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति बड़ा होकर भी विनम्र रहता है वही सबसे महान बनता है। सफलता तब स्थायी होती है जब उसमें अहंकार का स्थान न हो। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होता है, तब तुम्हारी योग्यता ईश्वरीय बन जाती है। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि यह तुम्हारे कर्म का प्रतिबिंब है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर तुम्हारे कर्म में सच्चाई है तो देर हो सकती है, पर अंधेरा नहीं रहेगा। याद रखो, सूर्य को उगने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह सच्चे कर्म को फलने से कोई नहीं रोक सकता। काबिल व्यक्ति कभी खुद की तारीफ नहीं करता। कृष्ण बोले, उसके कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। जो अपने काम से बोलता है उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए दूसरों को बताने में समय मत गंवाओ कि तुम क्या कर सकते हो। बस ऐसा करो कि एक दिन दुनिया खुद कहे, यह वही व्यक्ति है जिसकी मेहनत ने इतिहास लिखा। सफलता पाने के लिए तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। जब तक तुम सुरक्षित दायरे में रहोगे तुम विकसित नहीं हो पाओगे। जीवन वहीं बदलता है जहां भय समाप्त होता है। इसलिए डर को साथी बनाओ, उससे भागो मत। जो डर को जीत लेता है वही सफलता का असली अधिकारी बनता है। काबिलियत वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। जब तुम अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और निष्ठा का प्रकाश जलाते हो, तब जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें रोशन रास्ता दिखाती हैं। जो व्यक्ति खुद को सुधारने में लगे रहता है वही अंत में सफलता का अधिकारी बनता है। इसलिए अपने भीतर रोशनी जलाओ, फिर कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सफलता का अधिकार केवल उन्हीं का होता है जिन्होंने अपने कर्म में निष्ठा दिखाई है। कृष्ण बोले,
जो व्यक्ति सिर्फ परिणाम की चिंता करता है वह कभी योग्य नहीं बन पाता। जो हर दिन अपने कार्य में सुधार करता है, अपनी सोच को निखारता है, वही उस सफलता का पात्र बनता है जो स्थायी और सार्थक हो। इसलिए मेहनत को पूजा की तरह करो, परिणाम अपने आप आ जाएगा। काबिल बनना मतलब अपने डर और कमजोरियों से लड़ना। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वही सफल होता है। डर को साथी बनाना सीखो, उसे दुश्मन मत समझो, क्योंकि डर को जीतने वाला व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने के योग्य बन जाता है। सफलता वही पाता है जिसने अपने प्रयास को लगातार बनाए रखा। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति एक दिन या एक महीने मेहनत करके थक जाता है वह कभी काबिल नहीं बन सकता, लेकिन जो दिन रात अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है, जो असफलताओं से डरता नहीं, वही एक दिन अपनी मेहनत का फल पाकर इतिहास रचता है। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत को अधूरा मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और संयम को विकसित करता है वही वास्तव में योग्य बनता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, वह व्यक्ति के भीतर की शक्ति और दृढ़ता में निहित है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दो। तब सफलता तुम्हारे चरणों में होगी। काबिलियत का मूल्य तब समझ आता है जब व्यक्ति कठिन समय में भी स्थिर रहता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह कभी सफलता का अधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन जो कठिनाई में भी धैर्य और निष्ठा बनाए रखता है वही अंततः उस सफलता का अनुभव करता है जो स्थायी और सार्थक होती है। सफलता का अर्थ केवल परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा में अनुभव और आत्मविकास भी है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, हर दिन अपने भीतर सुधार करता है, वही काबिल बनता है। इसलिए अपनी यात्रा को गंभीरता से जियो, हर दिन की छोटी जीत को महसूस करो, यही तुम्हें सफलता का अधिकार देती है। काबिल व्यक्ति वह है जो अपने कर्म को सेवा और समर्पण की दृष्टि से करता है। कृष्ण बोले, जब व्यक्ति अपने कार्य में प्रेम और ईमानदारी डालता है तब उसका हर प्रयास मूल्यवान बन जाता है, और जब प्रयास मूल्यवान बन जाते हैं तब सफलता खुद ब खुद आकर्षित होती है। इसलिए काम को सिर्फ अपने लिए मत करो, उसे दूसरों के कल्याण के लिए भी जोड़ो। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने भीतर आत्मविश्वास और संयम का संगम रखते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास नहीं खोता, जो अपनी मेहनत पर गर्व करता है लेकिन अहंकार से मुक्त रहता है, वही असली विजेता बनता है। इसलिए आत्मविश्वास को पोषित करो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और विनम्रता को साथी बनाओ। काबिल बनना केवल ज्ञान या कौशल से नहीं, बल्कि चरित्र और दृष्टिकोण से होता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी नीयत और विचारों को शुद्ध रखता है, जो दूसरों के प्रति ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण है, वही वास्तविक रूप से योग्य बनता है। इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को बढ़ाओ, वही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। सफलता के योग्य वही बनते हैं जो अपने प्रयास में लगातार बने रहते हैं। हर दिन की मेहनत, हर दिन की छोटी कोशिशें समय के साथ बड़ी उपलब्धियों का रूप लेती हैं। इसलिए कभी मत सोचो कि आज का प्रयास व्यर्थ गया। छोटे कदम भी तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। बस धैर्य और समर्पण बनाए रखो। काबिल व्यक्ति वह है जो असफलताओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर मानता है। कृष्ण बोले, जो असफलता में भी सीखता है वही मजबूत बनता है। असफलता केवल संकेत देती है कि अभी तुम्हें और मेहनत करनी है। जो व्यक्ति सीखने और सुधारने की क्षमता रखता है वही सफलता का अधिकारी बनता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिति में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्टि, धैर्य और विश्वास रखता है वही असली रूप में सफल होता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर मत डरना, अपने भीतर की योग्यता को पहचानो और उसे निखारो। काबिल बनना मतलब हर दिन खुद को चुनौती देना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सुरक्षित दायरे में रहता है वह कभी नहीं बढ़ता। जो हर दिन अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर प्रयास करता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए हर दिन अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, यही तुम्हें योग्य बनाता है। सफलता का अधिकार केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने अपने कर्म और निष्ठा के माध्यम से खुद को तैयार किया हो। जो व्यक्ति केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए उठो, कर्म करो और खुद को उस स्तर पर लाओ जहां सफलता तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हो।
काबिल व्यक्ति वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी कमियों से डरता है और उन्हें नजरअंदाज करता है, वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए अपने भीतर की असली ताकत को पहचानो, उसे विकसित करो और सफलता के योग्य बनो। सफलता की नींव आत्म अनुशासन पर रखी जाती है। जो व्यक्ति अपने दिन, अपने विचार और अपने कर्म नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। इसलिए अनुशासन सीखो, इससे अपनी आदत बनाओ और देखो कि सफलता कैसे अपने आप तुम्हारे कदमों में आती है। काबिल व्यक्ति वह है जो अपनी मेहनत को केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लाभ के लिए करता है। कृष्ण बोले, जब कार्य में सेवा भाव जुड़ जाता है, तब मेहनत और भी मूल्यवान बन जाती है, और जब प्रयास मूल्यवान बनते हैं, तब सफलता स्वयं आकर तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। सफलता का असली माप यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह कि तुम कितने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ाता है, उसे परिणाम स्वतः मिलते हैं। इसलिए खुद को विकसित करो, अपने कौशल, ज्ञान और चरित्र को निखारो, और सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। हर परिस्थिति में स्थिर रहना, हर चुनौती को स्वीकार करना और हर अवसर को सीखने का मौका मानना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति ऐसा करता है, वही वास्तविक रूप से सफलता के योग्य बनता है। इसलिए न केवल परिणाम की चिंता करो, बल्कि हर प्रयास को महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा विजेता बनाता है। सफलता केवल बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास में होती है। जो व्यक्ति अपने डर, असुरक्षा और आलस्य पर विजय पा लेता है, वही असली रूप में योग्य बनता है। जब तुम्हारा मन शांत और संकल्प मजबूत हो जाता है, तब दुनिया की कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। काबिल व्यक्ति वह है जो हर दिन अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वही पीछे रह जाता है। ज्ञान और कौशल का विकास उसे हर परिस्थिति में सक्षम बनाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन खुद को चुनौती दो, यही तुम्हें सफलता का अधिकारी बनाता है। सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन से बनता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो हर कठिनाई में शांत और स्थिर रहता है, वही अंततः सफल होता है। इसलिए तुरंत परिणाम की चिंता मत करो, तुम्हारी निरंतरता और अनुशासन तुम्हें योग्य बनाते हैं। अपने कर्म में पूर्णता और निष्ठा लाना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है, उसकी योग्यता स्वतः बढ़ती है। परिणाम बाद में आता है, लेकिन योग्य बनने की प्रक्रिया खुद में ही सफलता है। इसलिए हर कार्य को गंभीरता और ईमानदारी से करो। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को सीख का अवसर मानता है, वही वास्तविक रूप से काबिल बनता है। असफलता केवल संकेत देती है कि तुम्हें और प्रयास करने की आवश्यकता है। जो सीखने और सुधारने की क्षमता रखता है, वही अंततः सफलता का अधिकारी बनता है। इसलिए गिरने से डरना मत, बल्कि हर बार उठो और आगे बढ़ो। सफलता का अधिकार केवल उन्हीं का होता है जिन्होंने अपने कर्म और नियत में ईमानदारी दिखाई है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए काम करता है, वह कभी स्थायी सफलता का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए अपने कार्यों में निष्ठा, प्रेम और समर्पण बनाए रखो, यही तुम्हें योग्य बनाता है। काबिल व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए अपने भीतर की ताकत को पहचानो, उसे विकसित करो और सफलता के योग्य बनो। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास और आत्म सुधार से मिलती है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने कौशल, ज्ञान और चरित्र को लगातार निखारता है, वही अंततः उस सफलता को पा लेता है जो स्थायी और सार्थक होती है। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। काबिलियत का सबसे बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने भावनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है, वही असली विजेता बनता है। इसलिए अपने मन और भावनाओं को प्रशिक्षित करो, यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। सफलता का असली माप यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह कि तुम कितने योग्य हो। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ाता है, उसे परिणाम स्वतः मिलते हैं।
इसलिए खुद को विकसित करो, अपने कौशल, ज्ञान और चरित्र को निखारो और सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सफलता वही पाता है जो हर दिन अपने आप को चुनौती देता है। जो व्यक्ति सुरक्षित दायरे में रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जो हर दिन अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलता है और प्रयास करता है वही असली विजेता बनता है। काबिल व्यक्ति वह है जो असफलताओं से डरता नहीं बल्कि उन्हें अवसर मानता है। कृष्ण बोले, जो असफलता में भी सीखता है वही मजबूत बनता है। असफलता केवल संकेत देती है कि अभी तुम्हें और मेहनत करनी है। जो व्यक्ति सीखने और सुधारने की क्षमता रखता है वही सफलता का अधिकारी बनता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्टि, धैर्य और विश्वास रखता है वही असली रूप में सफल होता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर मत डरना, अपने भीतर की योग्यता को पहचानो और उसे निखारो। काबिल बनना मतलब हर दिन खुद को चुनौती देना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सुरक्षित दायरे में रहता है वह कभी नहीं बढ़ता। जो हर दिन अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर प्रयास करता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए हर दिन अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, यही तुम्हें योग्य बनाता है। सफलता का अधिकार केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने अपने कर्म और निष्ठा के माध्यम से खुद को तैयार किया हो। जो व्यक्ति केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए उठो, कर्म करो और खुद को उस स्तर पर लाओ जहां सफलता तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हो। काबिल व्यक्ति वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी कमियों से डरता है और उन्हें नजरअंदाज करता है वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए अपने भीतर की असली ताकत को पहचानो, उसे विकसित करो और सफलता के योग्य बनो। सफलता की नींव आत्म अनुशासन पर रखी जाती है। जो व्यक्ति अपने दिन, अपने विचार और अपने कर्म नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। इसलिए अनुशासन सीखो, इसे अपनी आदत बनाओ और देखो कि सफलता कैसे अपने आप तुम्हारे कदमों में आती है। काबिल व्यक्ति वह है जो अपनी मेहनत को केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लाभ के लिए करता है। कृष्ण बोले, जब कार्य में सेवा भाव जुड़ जाता है तब मेहनत और भी मूल्यवान बन जाती है, और जब प्रयास मूल्यवान बनते हैं तब सफलता स्वयं आकर तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। सफलता का असली माप यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है बल्कि यह कि तुम कितने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ाता है उसे परिणाम स्वतः मिलते हैं। इसलिए खुद को विकसित करो, अपने कौशल, ज्ञान और चरित्र को निखारो और सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। हर परिस्थिति में स्थिर रहना, हर चुनौती को स्वीकार करना और हर अवसर को सीखने का मौका मानना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति ऐसा करता है वही वास्तविक रूप से सफलता के योग्य बनता है। इसलिए न केवल परिणाम की चिंता करो बल्कि हर प्रयास को महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा विजेता बनाता है। सफलता कभी उन लोगों के पास नहीं जाती जो केवल उम्मीदों में जीते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और सीखने की प्रक्रिया में समर्पित होता है वही वास्तविक रूप से योग्य बनता है। इसलिए अपने प्रयासों को निष्ठा और ईमानदारी से करो, परिणाम स्वयं तुम्हारे पास आएगा। याद रखो, योग्य बनने का रास्ता ही सच्ची सफलता है। काबिल व्यक्ति वह है जो हर कठिनाई को अपने लिए अवसर मानता है। कृष्ण बोले, जब जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं तो जो व्यक्ति हार मानता है वह पीछे रह जाता है, लेकिन जो हर चुनौती में सीखता है और अपने कौशल को बढ़ाता है वही अंततः सफलता का अधिकारी बनता है। इसलिए समस्याओं से डरना छोड़ो और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाओ। सफलता केवल कर्म से नहीं बल्कि सही सोच और निष्ठा से भी आती है। जो व्यक्ति केवल परिणाम के पीछे भागता है वह कभी योग्य नहीं बन सकता, लेकिन जो अपने कर्म को ईमानदारी और समर्पण से करता है वही अपने आप सफलता के योग्य बन जाता है। इसलिए सोच को शुद्ध और कर्म को पवित्र बनाओ। काबिलियत का सबसे बड़ा माप यह है कि व्यक्ति असफलताओं में भी स्थिर और संयमित रहता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर हार को सीख और अनुभव के रूप में स्वीकार करता है वही वास्तविक रूप से योग्य बनता है। इसलिए गिरने से मत डरना, हर बार उठो और बेहतर बनो। यही सफलता की असली पहचान है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्होंने खुद पर विश्वास किया और मेहनत करना नहीं छोड़ा।
जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों और भय को पहचानता है और उन्हें पार करता है, वही अंततः सफलता का अधिकारी बनता है। इसलिए पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे विकसित करो। काबिल व्यक्ति वही है जो अपनी असफलताओं से सीखता है, न कि उनसे डरता है। कृष्ण बोले, हर हार तुम्हें मजबूत बनाती है, हर कठिनाई तुम्हें योग्य बनाती है। जो सीखने और सुधारने की क्षमता रखता है, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए असफलताओं को दुश्मन मत समझो, उन्हें गुरु मानो। सफलता केवल बाहरी परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि और आत्मविश्वास में भी होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, धैर्य और संयम रखता है, वही वास्तविक रूप से योग्य बनता है। इसलिए अपने भीतर का विकास करो, बाहरी मंजिल अपने आप आएगी। काबिल बनना केवल कौशल या ज्ञान से नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और निष्ठा से होता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने दिन, विचार और कर्म नियंत्रित करता है, वही अपने जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए अनुशासन और संयम को अपनी आदत बनाओ और सफलता के योग्य बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए कर्म करता है, तो उसकी मेहनत मूल्यवान बन जाती है। और जब मेहनत मूल्यवान बनती है, सफलता अपने आप आकर्षित होती है। काबिल व्यक्ति वही है जो अपने डर, असुरक्षा और आलस्य को जीतता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति इन कमजोरियों से डरता है, वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए डर को साथ ही बनाओ और उससे भागो मत। जो डर को नियंत्रित करता है, वही सफलता का अधिकारी बनता है। सफलता का असली माप यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह कि तुम कितने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी योग्यता, ज्ञान और चरित्र को लगातार निखारता है, वही अंततः स्थायी और सार्थक सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। काबिल व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी कमियों को नजरअंदाज करता है, वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए अपनी ताकत और योग्यता को पहचानो, उसे विकसित करो और सफलता के योग्य बनो। सफलता की नींव आत्मानुशासन और धैर्य पर रखी जाती है। जो व्यक्ति अपने विचार, दिनचर्या और कर्म नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। इसलिए अनुशासन और संयम सीखो और देखो कि सफलता कैसे अपने आप तुम्हारे कदमों में आती है। काबिल व्यक्ति वही है जो असफलताओं को अवसर मानता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर हार को सीख का अवसर मानता है, वही मजबूत बनता है। असफलता केवल संकेत देती है कि अभी और मेहनत करनी है। जो सीखने और सुधारने की क्षमता रखता है, वही सफलता का अधिकारी बनता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिति में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्टि, धैर्य और विश्वास रखता है, वही वास्तविक रूप से सफल होता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर मत डरना, अपने भीतर की योग्यता को पहचानो और उसे निखारो। काबिल बनना मतलब हर दिन खुद को चुनौती देना और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सुरक्षित दायरे में रहता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जो हर दिन प्रयास करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। सफलता का अधिकार केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने अपने कर्म और निष्ठा के माध्यम से खुद को तैयार किया हो। जो व्यक्ति केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है, वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए उठो, कर्म करो और खुद को उस स्तर पर लाओ जहां सफलता तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हो। काबिल व्यक्ति वही है जो अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ लगातार आगे बढ़ता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर दिन अपनी योग्यता बढ़ाता है, हर दिन सीखता है और सुधारता है, वही अंततः स्थायी सफलता प्राप्त करता है। सफलता का असली माप यह नहीं कि तुम क्या हासिल करते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर कितने मजबूत और स्थिर हो। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास रखता है, वही वास्तविक रूप से योग्य बनता है। काबिलियत का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर रहना, हर चुनौती को स्वीकार करना और हर अवसर को सीखने का मौका मानना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति ऐसा करता है, वही वास्तविक रूप से सफलता के योग्य बनता है।
इसलिए न केवल परिणाम की चिंता करो बल्कि हर प्रयास को महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा विजेता बनाता है। सफलता का असली अधिकार केवल उन्हीं का होता है जिन्होंने अपने कार्य में लगातार सुधार और सीख की प्रक्रिया को अपनाया हो। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्म को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वह जीवन की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। यही योग्य बनाता है उसे, और यही स्थायी सफलता का रहस्य है। काबिलियत का मूल्य तब समझ आता है जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। कृष्ण बोले, जो कठिनाइयों में भी आशा और मेहनत को जारी रखता है, वही अंत में सफलता को पा सकता है। याद रखो, कठिनाई केवल परीक्षा है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला ही योग्य बनता है। सफलता का अर्थ केवल परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा में अनुभव, धैर्य और आत्मविश्वास भी है। जो व्यक्ति हर कदम पर अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, जो हर असफलता से कुछ सीखता है, वही वास्तविक रूप से काबिल बनता है। इसलिए हर अनुभव को महत्व दो और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। काबिल व्यक्ति वह है जो अपने कार्यों में पूर्णता और ईमानदारी लाता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए काम करता है, वह कभी योग्य नहीं बन सकता। इसलिए अपने कर्मों को पूजा की तरह करो और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाओ। यही तुम्हें स्थायी सफलता के योग्य बनाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का साहस रखते हैं। जो व्यक्ति डर, आलस्य और असुरक्षा से भागता है, वह कभी योग्य नहीं बन सकता। अपनी कमजोरियों का सामना करो, उन्हें सुधारो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। काबिल व्यक्ति वह है जो अपने अंदर अनुशासन और संयम को विकसित करता है। कृष्ण बोले, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित कर लेता है, तभी वह अपनी मंजिल के लिए तैयार होता है। अनुशासन और संयम ही सफलता के दरवाजे खोलते हैं। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच से भी आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर नकारात्मकता और डर को हटाकर विश्वास और धैर्य को अपनाता है, वही अंततः योग्य बनता है। इसलिए मन को सकारात्मक बनाओ और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखो। काबिल बनना मतलब अपनी असफलताओं को अवसर मानना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर गलती से सीखता है और खुद को सुधारता है, वही वास्तविक रूप से योग्य बनता है। असफलता डर नहीं, बल्कि शिक्षक है जो उसे सीखने का अवसर मानता है, वही सफल होता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि और आत्मविश्वास में भी होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, धैर्य और शक्ति रखता है, वही वास्तविक रूप से योग्य बनता है। इसलिए अपने भीतर के विकास पर ध्यान दो, बाहरी परिणाम अपने आप आएंगे। काबिल व्यक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करता है। कृष्ण बोले, जब व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और अन्य लोगों के लिए मेहनत करता है, उसकी योग्यता और प्रभाव बढ़ता है। और जब प्रयास मूल्यवान बनते हैं, सफलता स्वयं उसे ढूंढ लेती है। सफलता का असली माप यह नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि यह कि तुम कितने योग्य और मजबूत बनते हो। जो व्यक्ति अपनी योग्यता, चरित्र और मानसिक शक्ति को विकसित करता है, वही स्थायी और सार्थक सफलता पाता है। काबिल व्यक्ति वह है जो अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ लगातार आगे बढ़ता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर दिन सीखता है, सुधारता है और खुद को मजबूत बनाता है, वही अंततः स्थायी सफलता का अधिकारी बनता है। सफलता का असली अधिकार उन्हीं का है जिन्होंने अपने प्रयास में धैर्य, निष्ठा और स्थिरता दिखाई है। जो व्यक्ति हर चुनौती का सामना करता है, हर असफलता से सीखता है और लगातार आगे बढ़ता है, वही योग्य बनता है। काबिलियत का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर रहना और हर चुनौती को स्वीकार करना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति ऐसा करता है, वही वास्तविक रूप से सफलता के योग्य बनता है। इसलिए न केवल परिणाम की चिंता करो, बल्कि हर प्रयास को महत्व दो। सफलता का मार्ग केवल मेहनत और ज्ञान से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण से बनता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने भीतर विकसित करता है, वही स्थायी रूप से योग्य बनता है। काबिल व्यक्ति वही है जो अपने डर और असुरक्षा से लड़ता है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है। कृष्ण बोले,
जो व्यक्ति इन कमजोरियों से भागता है वह कभी योग्य नहीं बन सकता। डर को जीतने वाला ही सफलता का अधिकारी बनता है। सफलता केवल भाग्य की देन नहीं, बल्कि लगातार प्रयास, अनुशासन और आत्म सुधार का परिणाम है। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर सुधार करता है और मेहनत करता है, वही अंततः योग्य बनता है। काबिल बनना मतलब हर दिन खुद को चुनौती देना और अपने कौशल, ज्ञान और चरित्र को विकसित करना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सुरक्षित दायरे में रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हर दिन खुद को निखारो, यही तुम्हें सफलता के योग्य बनाता है। सफलता का असली माप यह नहीं कि तुम कितना हासिल करते हो, बल्कि यह कि तुम हर परिस्थिति में कितने मजबूत और स्थिर रहते हो। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, आत्मविश्वास और शक्ति रखता है, वही वास्तविक रूप से योग्य बनता है। हर परिस्थिति में स्थिर रहना, हर परिस्थिति में स्थिर रहना, हर चुनौती को स्वीकार करना और हर अवसर से सीखना। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति ऐसा करता है वही वास्तविक रूप से सफलता के योग्य बनता है। इसलिए हर प्रयास का महत्व जानो और लगातार आगे बढ़ते रहो।